Today we will learn about food. Where does it comes from? आज हम पढ़ेंगे कि भोजन कहाँ से आता है। आप जानते भोजन क्या है? सबसे पहले तो भोजन क्या है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर का पोषण करता है। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करता है। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो हमें हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है और भोजन हमें बीमारियों से भी बचाता है। हमें भोजन इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहिए, हमारा पोषण के लिए चाहिए, वृद्धि विकास के लिए चाहिए, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए चाहिए और बीमारियों से बचने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन पकाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के अवयवों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए उबले हुए चावल बनाने हैं, तो अभी आपको चावल बनाने हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? चावल बनाने के लिए पानी चाहिए और चावल चाहिए। यदि हमें उबला हुआ चावल बनाना है जिसको हम भात कहते हैं, उसके लिए हमें पानी और चावल चाहिए होता है। यदि सब्जी बनानी है तो सब्जी के लिए हमें सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए, नमक, तेल और अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है। यह भोजन के घटक कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स। जिससे कोई खाद्य पदार्थ बनता है वो उस भोजन के घटक कहलाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, ये पका हुआ भोजन है। इस भोजन के अवयव है। पका हुआ भोजन में आपको दिख रहा होगा चावल है, दाल है, सब्जी है और ये इसके अवयव हैं या उसके घटक हैं। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन खाते हैं, वो मुख्य रूप से दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। या तो भोजन हमें पौधे से प्राप्त होता है या जंतु से प्राप्त होता है। जो भी भोजन हम खाएंगे वह या तो हमको पौधे से प्राप्त होगा या जंतु से प्राप्त होता है। जैसे मीट है तो मीट हमें जंतु से प्राप्त होती है, जबकि सब्जी हमें क्या किससे प्राप्त होगी? दाल से। सब्जी पौधे से प्राप्त होती है। आटा हमें पौधे से प्राप्त होता है, चावल पौधे से प्राप्त होता है। तो जो भोजन पौधे से प्राप्त होगा वो पौधे से प्राप्त भोजन कहलाएगा और जो जंतु से प्राप्त होगा वो जंतु से प्राप्त भोजन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें पौधों से कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पौधों से हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं फल, सब्जी, अनाज, दालें आदि। ये चीजें हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। जानवरों से प्राप्त भोजन अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है, मांस बकरी से प्राप्त होता है, मुर्गी से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है, दूध गाय से प्राप्त होता है, भैंस से प्राप्त होता है। गोमांस हम नहीं खाते हैं, मगर मुस्लिम लोग गोमांस भी खाते हैं, तो ये भी जंतु से प्राप्त होगा। मछली से प्राप्त होता है, चिकन मुर्गी से प्राप्त होता है। हम लोग सुअर का मांस भी खाते हैं, झींगा मछली खाते हैं, ये हम खाते हैं। ये जंतु, ये कौन से भोज्य पदार्थ हैं? जंतु से प्राप्त भोज्य पदार्थ है। और ये पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ होंगे। ठीक है, तो जो भोज्य पदार्थ हमको पौधों से प्राप्त होंगे वह पादप उत्पाद कहलाते हैं और जो पदार्थ हमको जंतु से प्राप्त होंगे वह जंतु उत्पाद कहलाते हैं। पादप उत्पाद ऐसे उत्पाद जो पौधों से प्राप्त होते हैं पादप उत्पाद कहलाते हैं। जैसे फल, सब्जियां, दाल, तेल आदि। दाल
तेल, अनाज आदि है नहीं। जंतुओं से जंतु उत्पाद, ऐसे उत्पाद जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वह जंतु उत्पाद कहलाते हैं, जैसे अंडा, मांस, दूध, गोमांस, मछली, चिकन, सुअर का मांस, झींगा आदि। ये कुछ चित्र है, चित्रों में आप देख लीजिए, ये सब्जियां हैं, पौधों से प्राप्त होती हैं, फल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, अनाज हमें पौधों से प्राप्त होता है। मक्का है, ये दाल है, ये ओट्स है। ये है जंतु उत्पाद, ये दोनों क्या होंगे? पादप उत्पाद है। ये क्या है? पादप उत्पाद। क्या? प्लांट प्रोडक्ट। और ये एनिमल प्रोडक्ट है, जंतु उत्पाद, एनिमल प्रोडक्ट। ये कौन से प्रोडक्ट है? एनिमल प्रोडक्ट है। जंतु उत्पाद, जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद है, अंडा है, दूध है, पनीर, मछली, मुर्गी, मीट है और ये आंतरिया है। हम पौधे के कौन कौन से भाग खाते हैं? जो पादप उत्पाद है, उस पादप उत्पाद में उस पादप के कौन कौन से हिस्से हम खाते हैं या कौन कौन से भाग हम खाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। हम कई पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फल खाते हैं, तने, जड़ और फूल खाते हैं। कुछ पौधों में 2 या 2 से अधिक भाग भी खाए जाते हैं, जैसे सरसों के हम पत्ते भी खाते हैं और बीज से भी खाते हैं। सरसों का साग भी बनाते हैं और तेल भी बनाते हैं, तो तेल भी खाते हैं, तो खाद्य पदार्थ है तेल भी। विभिन्न प्रकार के अंकुरित चने हैं। ध्यान रहे कि सभी पौधे खाद्य नहीं होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहरीले होते हैं। कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं, जिनको खाने से हमें शरीर को नुकसान हो सकता है। ये जो जहरीले पौधे हैं, इनको नहीं खाना चाहिए, जबकि पादप उत्पाद है पर ये भोज्य पदार्थ नहीं है। ये है मूंग की दाल का अंकुरित मूंग है, इसको खाया जा सकता है, ये खाद्य पदार्थ में आ सकता है। दाल का हम क्या खाते हैं? बीज खाते हैं, दाल के बीज खाए जाते हैं। गाजर की जड़ खाते हैं। अदरक का तना खाते हैं, मूली की जड़ खाते हैं, जड़ खाते हैं, चुकंदर का जड़ खाते हैं। ये खाद्य जड़ों के उदाहरण हैं। इसमें अदरक दिखा, अदरक तना होता है। दालचीनी के पत्ते खाते हैं, उनके छाल खाते हैं, जिसको ये सब क्या है? पादप उत्पाद है। भोजन के रूप में पशु उत्पाद। हम क्या क्या खाते हैं? खाने वाली चीज़ों के नाम बताइए जो हमको जंतुओं से प्राप्त होती है। घी, दूध, दही,
मीट, अंडा, शहद आदि हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। शहद मधुमक्खी से प्राप्त होती है। मीट हमको बकरी से प्राप्त होती है, गोमांस से प्राप्त होती है, भेड़ से प्राप्त होती है, मुर्गी से प्राप्त होती है। ये सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट या जंतु उत्पाद कहलाते हैं। शहद मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक खाद्य चिपचिपे का तरल है। मधुमक्खियां अमृतनिष्ठा करती हैं जो फूलों से मीठा रस होता है और इसे शहद में बदलकर अपने छत्ते में जमा करते हैं। दूध और दूध के उत्पाद, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। जो दूध से प्राप्त होंगे वो मिल्क प्रोडक्ट होंगे। दूध क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। वैसे मिल्क प्लांट प्रोडक्ट भी होता है कुछ कुछ, जैसे सोयाबीन का दूध बनता है। जैसे पनीर, दही, मक्खन, दूध, घी। दूध क्या है? उत्पादक जानवरों गाय और भैंस से प्राप्त किया जाता है। जानवर क्या खाते हैं? पोषण के आधार पर, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया है। पर जंतु भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। भोजन की विधि के आधार, भोजन करने की विधि के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी और नंबर 3 सर्वाहारी। शाकाहारी हर्बिवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस और सर्वाहारी ओमनिवोरस। शाकाहारी जंतु या हर्बिवोरस वे जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद को खाते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद को खाते हैं वह शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं उनको शाकाहारी जंतु कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, जिराफ, हाथी, उरण, ऊंट आदि। ये सब क्या है? शाकाहारी जंतु है। शाकाहारी को अंग्रेजी में कहा जाता है हर्बिवोर। शाकाहारी कहते हैं हर्बिवोर। हर्ब का मतलब शाक, इसको अंग्रेजी में भी लिखेंगे, अंग्रेजी में भी उसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। शाकाहारी की जब हमने परिभाषा बताई थी, ऐसे जंतु जो केवल पादप और पादप उत्पाद को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि है। तो शाकाहारी को हर्बिवोर कहते हैं। द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स कॉल्ड हर्बिवोर। द एनिमल which eat only plant and plant products called herbivore as cow, buffalo, goat, sheep, camel, elephant, giraffe, etc. दूसरा नंबर पर आता है मांसाहारी। मांसाहारी वह जंतु जो केवल जंतु और जंतु उत्पाद खाते हैं। वे जंतु जो केवल जंतु एवं जंतु उत्पाद खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु पादप उत्पाद नहीं खाते हैं वह मांसाहारी कहलाते हैं। वे जंतु जो केवल जंतु और जंतु उत्पाद को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, भेड़िया, शार्क आदि। तो मांसाहारी को इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोर। मांसाहारी को कहते हैं अंग्रेजी में कार्निवोर।
The animal which eat only animal and animal products called carnivore as lion, tiger, fox, etc. तीसरा है सर्वाहारी, वे जंतु जो जंतु उत्पाद भी खाते हैं और पादप उत्पाद भी खाते हैं, वह सर्वाहारी कहलाते हैं। वे जंतु जो जंतु एवं पादप उत्पाद दोनों को खाते हैं वह सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता, चूहा, कौवा, सुअर, मुर्गियां आदि। सर्वाहारी को कहते हैं ओमनिवोर। The animal which eat plant and animal products both called omnivore as human, dog, rat, etc. ये सब के सब हर्बिवोर है, शाकाहारी जंतु हैं। इन जंतुओं के नाम लिखिए जरा, आप बता दीजिए जरा कि कौन कौन से जानवर हैं। ये सब के सब क्या है? हर्बिवोर है, हर्बिवोर जानवर है, एनिमल्स है। क्यों है हर्बिवोर? क्योंकि ये सब पादप उत्पाद खाते हैं। ये सब कार्निवोर एनिमल्स हैं। और ये ओमनिवोर है। जब हम भोजन करते हैं तो किसी भोजन की जब संतुलित मात्रा में प्राप्ति नहीं हो पाती है, कम या अधिकता होती है, तो उसको कहते हैं कुपोषण। कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने शरीर के उचित कार्य के लिए पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। जिसमें व्यक्ति को अपने शरीर के उचित कार्य के लिए पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, उसे कुपोषण कहलाता है। इसका कारण यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है या सही मात्रा में पर्याप्त भोजन नहीं करता है या किसी व्यक्ति का शरीर उचित पोषण की कमी के कारण भोजन का उपयोग करने में असमर्थ है, खाता तो बहुत है मगर शरीर पर लगता नहीं है, तो वह कुपोषण कहलाता है। हमें भोजन के अपव्यय को रोकना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब भोजन करते हैं तो बहुत सारा खाना छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उससे बचना चाहिए हमको। केवल उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें और जितना हम पचा सकें, न तो अधिक मात्रा में हो और न कम मात्रा में। भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। जिस तरह गाड़ी के लिए एक पेट्रोल होता है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। भोजन के बिना हम कोई शारीरिक और मानसिक कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या आप कभी भोजन के बिना रहे हैं? व्रत लिया होगा कभी? तो हमारा देश तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर लोग बहुत सारे भूखे मर रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस है, जिससे देश के में लॉकडाउन हो रखा है। तो आप देख रहे हैं सड़कों पे कितने लोग चल रहे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है। हम आप तो बहुत अच्छी जगह पर है कि हमें इस चीज़ की कमी नहीं हो पा रही है, मगर उन लोगों को भोजन की बहुत कमी हो रही है। तो यदि हम भोजन को बचा सकते हैं तो उसको बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और
भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए। इस थाली में देख रहे हैं आप कि खाना खा लिया गया है, मगर कितना भोजन बर्बाद हो गया है। ये खाना कौन खा जाएगा? या तो हम इसको नाली में फेंक देंगे, या तो हम जानवरों को खिला लेते हैं गाँव में, मगर शहरों में ये सब डस्टबिन में चले जाता है, जहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के जीवाणु के पैदा करते हैं और बीमारियों को फैलने में मदद करता है। खाना बर्बाद नहीं करेंगे तो उससे हमको फ़ायदा क्या होगा? यदि हम खाना बर्बाद नहीं करेंगे, सीमित खाना खाएंगे, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही खाना खाएंगे, तो उससे एक तो हमारा पैसा बचता है, संपत्ति। दूसरा, जो सड़ा हुआ भोजन होता है, उस भोजन से एक गैस निकलती है, मीथेन। जो मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऊर्जा और संसाधनों को संरक्षित करता है, जो बढ़ते हुए विनिर्माण, परिवहन और भोजन को बेचने में शामिल प्रदूषण को रोकता है। यदि आप सक्षम हैं तो आप अपना भोजन दान करें, जिससे समुदाय का समर्थन भी होता है। ओके, इस पार्ट में हमने पढ़ा है भोजन, वो पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर का पोषण करता है, जो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करता है, जो हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है और हमारी बीमारियों से बचाता है, भोजन कहलाता है। भोजन हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है। भोजन प्राप्त करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो पौधों से प्राप्त होता है, और दूसरा हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन पादप उत्पाद कहलाता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन जंतु उत्पाद कहलाता है। जैसे भोजन के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, हार्बिवोर। ऐसे जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्बिवोर, एज काउ, शीप एक्स्ट्रा। दूसरे होते हैं मांसाहारी, कार्निवोर। The animal which eat only animal product. The animal which eat only animal products called carnivore, as lion, tiger, etc. तीसरा है सर्वाहारी। सर्वाहारी को कहते हैं ओमनिवोर। वो जंतु जो जंतु और पादप उत्पाद दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। द एनिमल विच ईट प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स बोथ कॉल्ड ओमनिवोर, एज डॉग, कैट, ह्यूमन, एक्स्ट्रा। ओके, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जिनसे कोई भोजन पकता है या भोजन पकाने के लिए आवश्यक सामग्री को उस भोजन के घटक कहा जाता है। जिससे कोई भोजन पकता है, उस भोजन को पकाने के लिए आवश्यक जो घटक होते हैं उनको भोजन के घटक कहलाते हैं। जैसे चावल पकाना है तो पानी और चावल, सब्जी पकानी तो सब्जी, मसाले, नमक, तेल आदि चाहिए होता है, तो वो क्या है? भोजन के घटक हैं।
गन्ने से हमको क्या प्राप्त होता है? चीनी। गन्ने से हमको क्या प्राप्त होती है? चीनी प्राप्त होती है। ठीक है। तोता शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा? तोता। तोता क्या है? शाकाहारी जंतु है। तोता हर्बीवोर है, क्योंकि यह जंतु पादप उत्पाद खाता है केवल। शुगर हमको किससे प्राप्त होती है? शुगर, चीनी। शुगर हमको गन्ने से प्राप्त होती है, शुगर केन। चीनी हमको गन्ने से प्राप्त होती है। इसी प्रकार टाइगर, टाइगर क्या होगा? बाघ। ये क्या होगा? कार्निवोर। कार्निवोर मांसाहारी है, केवल मांस खाता है। टाइगर क्या है? कार्निवोर है। डियर, हिरन। हिरन क्या है? हर्बीवोर है, क्योंकि केवल घास खाता है या प्लांट प्रोडक्ट खाता है। मिल्क क्या है? मिल्क, मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट। को लिखिए और भेजिए।